हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। सभी लोग को जो ये देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको दिखाइए। जो सब्सक्राइब किए हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, जो नहीं किए उनके लिए भी है, लेकिन वो देख के सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़। नाम है श्रीकेश श्रीवास्तव, आपका अपना चैनल, सॉरी मेरा चैनल। आज हम पढ़ेंगे पुलिस के बारे में। पुलिस नहीं, पुली, PULLEY, पुली, ऐसा कुछ दिखता है। दो तार टंगे रहते हैं, बहुत से मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। कुआं से पानी निकालने के लिए भी यूज़ होता है, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। क्वेश्चंस को गलत करवाने में भी यूज़ होता है। अक्सर JEE नीट और भी बहुत जगह आ जाते हैं, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत दिनों से बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, कम लोग के आ रहे थे, लेकिन अच्छा टॉपिक है, तो इसलिए हम 3 क्वेश्चन से आज देखेंगे, केवल 3 क्वेश्चन। शुरू करेंगे नीट के एक क्वेश्चन से जो कि इसी साल आया था। 2 क्वेश्चन हम देखेंगे कुछ अच्छी अच्छी किताबों के और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है नीट 2020 का। आसान क्वेश्चन था। एक पुली है, मासलेस स्ट्रिंग है, एक साइड 4 kg का ब्लॉक है, एक साइड 6 kg का ब्लॉक है, और आपको बस एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताना है। 2 कौड़ी का सवाल, मतलब बहुत आसान। मासलेस पुली है, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस के लिए। और फ्रिक्शनलेस सरफेस भी है, ये पुली जहाँ से भी टंगा है। इसके तरीके होते हैं, सबसे पहले अगर आप साइन कन्वेंशन से करते हैं, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कुछ फोर्स किस डायरेक्शन और XY एक्सेस, मतलब साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। तो हम उसके बिना ही, मतलब लेमन लैंग्वेज में और लेमन वे में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, 6 भारी है तो ये नीचे आएगा, ये तार नहीं। और हाँ, ये सेम स्ट्रिंग है। सेम स्ट्रिंग किस लिए हम बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें हम टेंशन सेम लेंगे। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर सेम स्ट्रिंग है, STRING, स्ट्रिंग राइटिंग के लिए सॉरी, तो सेम टेंशन यूज़ होगा। टेंशन वो प्रॉब्लम वाली टेंशन नहीं जिससे आप परेशान हो जाते हैं, ये टेंशन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग है। और अगर डिफरेंट स्ट्रिंग है, डिफरेंट स्ट्रिंग में हम डिफरेंट टेंशन्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट टेंशन्स यूज़ करेंगे। ये तो रामबाण है, मतलब आप इसे तो ज़रूर ही याद रखिए। तो थोड़ा क्वेश्चन गंदा दिख रहा है तो हम नीचे इसे फिर से अच्छे से विधिवत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा ये पुली है, एक स्ट्रिंग इधर जो कि है 4 kg मास से लटका हुआ, ब्लॉक से सॉरी, और वही स्ट्रिंग उधर से जाके 6 kg से लटका। मान लेते हैं दोनों बराबर से छोड़ा जा रहा है और ये है इससे ऊपर से अटैच है। अब ये ऊपर टेंशन, ये ऊपर टेंशन, जो कि धागा इसे रोकेगा। अब ये 6 का ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन A से, ये 4 का ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A' से। अब हमने A' क्यों लिया? मान लेते हैं दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, जितना लंबा ये धागा है उतना ही लंबा ये भी धागा है इस साइड, अभी के लिए। या फिर मान लीजिए इरेगुलर भी होता, ये छोटा ये बड़ा, लेकिन डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लेफ्ट स्ट्रिंग पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टाइम ऑफ द राइट स्ट्रिंग। मतलब जितना तेज़ी से ये धागा छोटा होगा, सेम उतनी ही तेज़ी से ये धागा बढ़ेगा, क्योंकि ये ऊपर जाके ये नीचे जाएगा। तो एक्सेलरेशन हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इक्वल ही होगा, तो हम इसे भी A ही मान लेते हैं। अब ये 4 kg है, इस पे 4G फोर्स, 4 इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, और इस पे भी 6G फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा। इस पे टेंशन ऊपर लगेगा, इसमें भी टेंशन, धागे ऊपर ही खींचते हैं, ये ऊपर जा रहा है। इसमें टेंशन, इसका चूँकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हम इसमें लिखेंगे T माइनस 4G इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन माइनस mg
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास इज 4 kg। सेम इसी के लिए, सॉरी 6 kg वाले ब्लॉक के लिए 6g माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये है फोर्स, नेट फोर्स एक्सर्टेड। अब प्लस टी माइनस टी, हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 6g, ये माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, माइनस 4g इज इक्वल टू 6 + 4 इज 10a। सिंपली ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g/10 या फिर g/5। इन टर्म्स ऑफ g हमारा ये आंसर आएगा। बहुत ही आसान नीट 2020 का क्वेश्चन था, ये सिंपल था। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसा कुछ सीलिंग है मान लीजिए, एक पुली है, यहाँ से एक ब्लॉक टंगा है, यहाँ से ऐसे ऐसे दूसरा पुली है, यहाँ पर ऐसे टंगा है, और ये है एक दूसरा ब्लॉक, और यहाँ पर है तीसरा ब्लॉक √2m का। इसका मास है m, इसका मास है m, इसका मास है √2m। ये जिस एंगल पर ये दोनों स्ट्रिंग झुके हैं, ये दोनों ही एंगल सेम है, और ये है थीटा। और सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, EQBM मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब कि कोई ब्लॉक ऊपर नीचे डामाडोल नहीं हो रहा है, सब कुछ अपनी जगह स्टेबल है। अब हमें इसमें पता करना है थीटा कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये होगा mg और ये है t। देखिए पूरा स्ट्रिंग सेम है, ये धागा इसमें से अटैच होकर यहाँ पास होकर ऐसे 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 जा रहा है। अगर कहीं भी ब्रेक होता तो हम T1 T2 लेते या फिर T' लेते, कुछ भी लेते, लेकिन चूँकि स्ट्रिंग सब में सेम है इसलिए हम हर जगह T ही लेंगे। अब इस वाले ब्लॉक के लिए T = mg, अगर ये ऊपर नीचे जाता तो हम लिखते T - mg नेट फोर्स इज इक्वल टू ma मास टाइम्स सम एक्सेलरेशन। लेकिन T - mg = 0 है। क्यों? क्योंकि T - mg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये स्टेबल है, इसलिए T = mg। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। दूसरा सेम यही भी होगा, तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, T = mg यहाँ भी होगा। अब √2mg, यहाँ मास का वैल्यू है √2m, और नीचे फोर्स लेगा वो होगा √2mg, और ये होगा ऊपर जो कि फोर्स सीधे होगा, लेकिन एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो हम इसे कंपोनेंट लेंगे। तो ये हो गया T cos थीटा और ये भी T cos थीटा, इधर एक T इधर एक T। देखिए यहाँ भी एक T है यहाँ भी एक T है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन है इस स्ट्रिंग में एक टेंशन है, दोनों सेम ही है, तो दोनों का कंपोनेंट इस साइड लेंगे और उसको इक्वेट करेंगे √2mg से। तो हम कहेंगे √2mg इज इक्वल टू 2T cos थीटा, सॉरी ये cos थीटा। हम भी बताते हैं कैसे हुआ। ऊपर क्वेश्चन में ये था ऐसे ऐसे, और ये बीच में, मतलब हमने, सॉरी क्वेश्चन में दिया था कि थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से एक √2m मास का ब्लॉक लटक रहा था। अब ये टेंशन इसके कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि mg स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों टेंशन्स के कंपोनेंट्स हैं। ये है T cos थीटा और ये भी है T cos थीटा, तो ओवरऑल 2T cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी √2mg। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? T = mg है तो हम लिखेंगे √2mg इज इक्वल टू
टू टी, टी की जगह हम mg रख देते हैं, फ्रॉम 1, इस टी की जगह mg cos थीटा, mg रूट टू मतलब 1 इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब आप सभी को पता होगा कि कॉस में कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, इट इज़ 45 डिग्री, π/4। तो यही आंसर है हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अक्सर ये सवाल हमें देखने को मिल जाता है। तीसरा एक अच्छा सा सवाल देखते हैं जो कि जेई में आ चुका है बहुत पहले, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, छोटा ही। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन है जेई 2001 का, वेरी ओल्ड जेई 2001 का, उसमें 2 मार्क्स का आया था। एक सपोर्ट से एक पुली बंधा है, इस पुली से एक स्ट्रिंग जा रहा है, वो मास है कैपिटल M और इसमें पुली का मास स्मॉल m दिया है। अब हमें बताना है कि फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, दिस इज क्लैंप, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। देखिए क्या हो रहा है, आप इसे इमेजिन करने की कोशिश करिए। एक तो यहाँ एक पुली लगा है, वो इस किसी स्टिक से या क्लैंप से सपोर्ट में है ये पुली, और यहाँ से एक धागा ऐसे बंधा है, एक ब्लॉक मास m कैपिटल M का लटक रहा है उस धागे से, और पुली की खुद का मास स्मॉल m है। अब ये कुछ न कुछ फोर्स तो लगाएगा है इस पुली पर, कुछ इस डायरेक्शन में, ताकि ये ये क्लैंप इस पुली को संभाल सके, मतलब अपनी जगह पर रोक सके। अब देखिए, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम उम्मीद है आपको पता होगा, मतलब हम न्यूटन्स लॉज या फिर ऐसे क्वेश्चंस लगाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम एक बहुत अच्छा टूल है। ये देखिए, यहाँ कैपिटल mg लगेगा, यहाँ स्मॉल mg, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा वो टेंशन होगा कैपिटल mg के बराबर। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, तो कैपिटल mg। तो अगर हम सारे फोर्सेस को लिखें तो ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो इस डायरेक्शन में है कैपिटल mg, क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में टेंशन है केवल। नीचे है, एक है स्मॉल mg और दूसरा ही है कैपिटल mg। फोर्स इस साइड और दूसरा फोर्स इस साइड, इन दोनों का नेट फोर्स कुछ इस साइड होगा। तो क्लैंप जस्ट इज रिजल्टेंट फोर्स के 180 डिग्री अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में नेट फोर्स लगा रहा होगा। किस पर? पुली पर, इस पुली में, इस डायरेक्शन में। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा? ये देखिए, दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसका रिजल्टेंट होगा √F1² प्लस F2²। यहाँ है, ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है, कोई भी F1 F2 आप ले सकते हैं। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल mg² प्लस m g का होल स्क्वायर, g² अंडर रूट g कॉमन बाहर आ गया। आपको फास्ट होना पड़ेगा एग्जाम्स में। कैपिटल M² प्लस m का होल स्क्वायर, यह है रिजल्टेंट फोर्स का मॉड। तो फोर्स exerted by clamp on pulley is equal to R, जो कि है ये √m² प्लस m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर टाइम्स g। तो ये 3 क्वेश्चंस होप आप सबको समझ में आए होंगे, और हम कोशिश अच्छे से किए होंगे कि आपको ये समझ में आए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने डिमांड भी कर सकते हैं कि आपको मैथ्स फिज़िक्स में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने में तकलीफ़ होती है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफ़ को जल्द से जल्द दूर किया जाए। हम आप ही के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, पकड़िए कौन कौन नहीं किया है, उससे भी करवाइए, सबसे करवाइए, सबसे बोलते चलिए सब्सक्राइब श्रीकेश श्रीवास्तव चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।